नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मंच में विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी मौजूद है, खड़गे मौजूद है, सीताराम येचुरी से लेकर शरद पवार समेत कई बड़े नेता आज इकट्ठा हुए और मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से घुसपैठियों को लेकर अपनी हमदर्दी जताई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद की सुरक्षा मसले को बेरोजगारी से जोड़ा है और कई बड़े बड़े बयान दिए। तो आज विपक्ष के इसी प्रदर्शन पे आपको बड़ी जानकारी देंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज ये विपक्ष का प्रदर्शन, विपक्ष क्या मोदी सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये जो तमाशा जंतर मंतर में ये लोग कह रहे हैं और संघर्ष का नाम दे रहे हैं, प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं, प्रोटेस्ट का नाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सांसदों को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, वामपंथी लीडर्स को, इनको जरा सा भी पता नहीं है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है और ये कर क्या रहे हैं। भाई, पूरे देश भर में लोग दिल्ली आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, किस लिए? कि उनकी आवाज सुनी जाए। कहां सुनी जाए? संसद में उनकी बात सुनी जाए, संसद में वो मसला उठे। मतलब जंतर मंतर पे आपने कभी देखा है कि सरकार की तरफ से आवाज उठाने के लिए, किसी मुद्दों को उठाने के लिए जो लोग संसद को छोड़ के जंतर मंतर पर डेरा डाल रहे हैं, तो उनकी बुद्धि की बलिहारी है। उनके बारे में क्या कहा जाए? इसलिए मैं कह रहा हूं मिसगाइडेड मिसाइल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें संसद से निकाला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जो चुप थे, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उन्हें भी निकाला गया, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, ये लोग मौकरी कर रहे हैं। वहां संसद के अंदर माहौल ये था कि आपस में सांसद क्या बात कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारा निलंबन हुआ? नहीं हुआ, जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ, वेल के अंदर घुस जाना, बाहर आ जाना। जब इस सत्र की शुरुआत हुई उसके पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई। बाकायदा ये कहा गया कि जो कुछ भी करना है अपनी सीट पे आप करेंगे। ये ट्रेडिशन बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। दुनिया के किसी भी जो सभ्य डेमोक्रेसी है, आपने कभी देखा है कि लंदन में जो पार्लियामेंट है वहां वेल के अंदर सांसद घुस जाते हैं? आपने देखा कि कभी कांग्रेस में, सीनेट में वेल के अंदर घुस गए लोग? डिफरेंसेस होता है, अपनी जगह से आप चीखिए, चिल्लाइए, जो करना है। आपको मछली बाजार बना देना है संसद को। तो ये बात पहले ही तय कर दी गई थी कि प्लेकार्ड लेकर के कोई नहीं आएगा, कोई आएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप चेयर के ऊपर, स्पीकर साहब के ऊपर किताबें फेंकोगे, जो चेयर के सामने जो सेक्रेटरीज वगैरह जो बैठते हैं अधिकारी, वो जो बड़ा सा टेबल होता है उस पर खड़े होकर के डांस करोगे, आप कागज फेंकोगे, आप चेयर के ऊपर चढ़ जाओगे, उस पर हमला करोगे, वहां के सिक्योरिटी के साथ मारपीट करोगे। ये पिछले 3-4 सत्रों में ये सारी चीजें हो रही है। तो एक डिसिप्लिन तो लानी होगी। और ये कहा गया कि भाई आप वेल में किसी भी कारण नहीं आएंगे। अब इन लोगों ने कहा कि भाई हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। और इसलिए जब 11 को किया गया तो अगले दिन आप शांत हो जाते। वो 11 जाते, कहते कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम अब से नहीं होगा, डिस्कस करते हैं। तो फिर आपने जो है क्या किया? आप और ज्यादा संख्या में चले गए। आप डिसरप्ट करने को ही अपनी राजनीति आपने बना ली। फिर एक्शन हुआ, फिर आपको मौका था कि आप जाकर के एक बार वार्तालाप करते। और इन सब चीजों के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को बाकायदा स्पीकर महोदय ने बुलाया कि एक बार बैठ के बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर इनको निकाला गया बाहर। तो क्या गलत किया गया? दूसरी चीज, अभी ये राहुल गांधी रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो बस सवाल पूछ रहे थे। तो जवाब देने के लिए तो तैयार ही थे, जवाब देने के लिए भी तैयार थे,
चर्चा के लिए भी तैयार थे, लेकिन आपका ये मांग कि नहीं प्रधानमंत्री ही बोले, अमित शाह ही जवाब दे। भाई सरकार की तरफ से कोई भी आकर के बात कर सकता है, जबकि इस मुद्दे के ऊपर कि संसद के अंदर सुरक्षा में सेंध हुई है, इस पे एक बड़ा लेटर और बड़े अच्छे तरीके से बिरला साहब ने, जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने पूरी बातें कह दी कि मामला गंभीर है, सीरियस है, इसको जो है हम लाइटली नहीं लेंगे। वहां आप बयान खोज रहे हो, वहां पूरी व्यवस्था बदल दी गई है, सीआईएसएफ को ला दिया गया है, दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट की सुरक्षा उनसे छीन करके सीआईएसएफ को लगा दिया गया। तो एक तरफ एक्शन हो रहा है और आपको बयानबाजी चाहिए, और आप जो है यहां पे आज लेकिन आज फिर एक बार राहुल गांधी ने बोला है कि ये बेरोजगारी ही मुद्दा है जिस वजह से इतना बड़ा अटैक हुआ। घुसपैठियों से क्यों हमदर्दी राहुल गांधी को इतना ज्यादा है? वो देखिए किसके बगल में बैठे हुए हैं, ये सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी की पार्टी और जो राहुल गांधी के आसपास जितने इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, ये किस तरह का बेटा है मुझे समझ में नहीं आता। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी को, राहुल गांधी के पिता को चोर कहा, भ्रष्टाचारी कहा, घोटालेबाज कहा। बोफोर्स में उनकी सरकार गई थी इन लोगों के चक्कर में, जिसके साथ गलवैया कर रहे हैं राहुल गांधी। तो आप ये समझिए कि किसके बगल में आप बैठे हुए, क्या आप, दिक्कत क्या है राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के तानाशाही की वजह से आज विपक्ष का सारा नेता एकजुट हुआ। ये कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई तानाशाही नहीं है। अगर आपको यह कहा जाता कि भाई आप जो है बैठे हुए हैं, आपको बाहर कर दिया जा रहा है, आपसे यह कहा जाता कि भाई पिछली बार भी हुआ जब संजय सिंह और बाकी लोगों को, डेरेक ओब्रायन को पिछली बार जो है, और जबकि जेडीयू के ही बड़े लीडर हैं जो डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के हैं, उनके ऊपर फिजिकली हमला किया गया। उसके बावजूद जब इनको निकाला गया तो गांधी की मूर्ति के सामने रात भर ये लोग वहां पे रात भर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं सोते थे, वहीं, और चिकन चल रहा था गांधी जी के मूर्ति के नीचे, ये तमाम लोग। तो उस समय भी सवेरे सवेरे चाय लेकर के आ गए थे डिप्टी स्पीकर साहब। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा था कि भाई आप आए, एक बार ये कह दें कि भाई अब से ये रिपीट नहीं होगा, आपका निलंबन जो है वापस ले लेंगे। आपने कहा नहीं, हम तो सही काम कर रहे हैं, माने चोरी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे। एक महिला जो वहां के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं, एक महिला सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर इन लोगों ने बाकायदा हमला किया, उसका हाथ टूट गया, वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उनको। और आप कह रहे हैं कि भाई हम, ये तानाशाही चल रही है। ये विपक्ष चाहता नहीं कि देश के अंदर में कोई काम हो। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को, सारे सांसदों को मतलब वहां से बाहर कर मोदी सरकार ने क्रिमिनल लॉ को पास कर दिया, ये आगे जनता को परेशान करेगी ये तीनों लॉ। ये कोई बेकार की बातें हैं, क्यों जनता को गुमराह? देखिए ये बेकार की बातें हैं। ये पिछली बार पेश किया गया था संसद के अंदर में। अगर तानाशाही रवैया होता तो उसी समय इनके पास संख्या पास करके खत्म कर दिए होते। विपक्ष ने कहा कि नहीं भी इसको सिलेक्ट कमेटी में डाला जाए, तो सिलेक्ट कमेटी में गया। सिलेक्ट कमेटी में कांग्रेस के भी लोग हैं, सारे लोग, उन लोगों ने जो सुझाव दिए, जो बदलाव किया, सिलेक्ट कमेटी से जो फाइनल रिपोर्ट आई है, जिसमें हर पार्टी है, विपक्ष भी है, पक्ष भी है, उसको पास किया गया। उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ये बाहर आकर के ये बेईमानी करना कि भाई अपने मन से इन लोगों ने कर दिया, ये तो बेकार है कि ये लोग आगे वाले टाइम में लोगों को ये बेकार की बातें हैं। ये लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं, सबको केजरीवाल की बीमारी लग गई है। अब दूसरी चीज एक चीज और समझिए, राहुल गांधी पे आते हैं। राहुल गांधी ने, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इनके ऊपर जो है ना, इनके दिमाग को जो है वामपंथ का लकवा लग गया है। लकवा मार देना, समझ रहे हैं ना, पूरी तरीके से ये वामपंथी विचारधारा के चक्कर में पैरालाइज्ड हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो जो दो लड़के कूदे थे, ये जनता की आवाज है। ये कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी को नापना है तो 7.5 घंटे तक लोग जो है मोबाइल पे, फोन पे लगे रहते हैं। ये क्या, माने क्या भाषा है और क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? अगर बेरोजगारी ऐसा है तो अभी तो 6% के आसपास बेरोजगारी दर है। अभी कुछ दिन पहले तक राजस्थान में 13% था, तो वहां तो कोई नहीं कूदा। और बेरोजगारी है भी तो ये क्या आप
हिंदुस्तान के युवाओं को ये लाइसेंस दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कूद जाओ, लोकसभा में कूद जाओ, राज्यसभा में कूद जाओ, असेंबली में कूद जाओ, काउंसिल में कूद जाओ, गवर्नर के घर में घुस जाओ, चीफ मिनिस्टर के घर में जाकर के आग लगा दो। ये कोई लॉजिक है? आप क्या कर रहे हो? आप आ गए हो उसके बचाव में। आप जो है इन तमाम ये जो नक्सली पकड़े जा रहे हैं, ये जो माओवादी पकड़े जा रहे हैं, अब मैं तो देख रहा था जो पोस्टर जिस समय लग रहा था, माले, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, सीपीआईएम माले, तो ये जो माले के लोग, अगर आप कांग्रेस वाले अब माले के साथ मिलके ये जंतर मंतर पे तमाशा करेंगे तो ये तो कांग्रेस पार्टी की गिरावट है। हालांकि राहुल गांधी ने एक बात और कही कि उस वक्त सारे बीजेपी सांसद सदन से बाहर भाग गए थे, यही खड़े थे अकेले। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि ये अपने आप को मैंने बड़ा बताने के लिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई येचुरी के साथ बैठ करके आप क्या मैसेज देश की जनता को देना चाह रहे हो। इन्हीं वामपंथियों के चक्कर में आप लोगों को कितना ज्यादा, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन लोगों ने गांधी परिवार के तमाम लोगों को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को, इन लोगों ने तबाह बर्बाद बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इतने लाचार हो गए हैं राहुल गांधी कि जिन लोगों ने गांधी परिवार को नेस्तो नाबूद किया, बदनाम किया, चोर कहा, भ्रष्टाचारी कहा, बेईमान कहा, उनके साथ इनको हाथ मिलाना पड़ा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस पूरे आंदोलन को, ये जो विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया, इसका नाम दिया गया कि हम विपक्ष एकजुट करके इंडिया अलायंस का ये विरोध प्रदर्शन है, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ है, लालू यादव कहाँ है, ममता बनर्जी कहाँ है, उद्धव ठाकरे कहाँ है, कई बड़े बड़े ऐसे नाम है जो यहाँ से गायब है। देखिए, इंडिया अलायंस जो है ना, इन्हीं लोगों के शब्दों का इस्तेमाल मैं करता हूं। इंडिया अलायंस नाम का एक जुमला है जो कागजों में, भाषण में, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलता है। जमीनी स्तर पे ऐसा कोई अलायंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कहने को तो ये विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन था, लेकिन मंच से कई बड़े बड़े नेता गायब नजर आए। राहुल गांधी जरूर मौजूद हुए थे। राहुल गांधी ने कई सारे बड़े बड़े बयान दिए और राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद हमले को बेरोजगारी से जोड़ा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।